और मैंने यहाँ पर ये पोयम छोड़ी थी कि जब वो कहते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है वो वास्तव में किस तरह से होती है। वो इस तरह से होती है कि जीवन तो मनुष्य का उलझनों से ही भरा हुआ है, उसको सुलझाने का कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन जो ये है मधुर मारुत से ये उच्छ्वास कि ये ठंडी हवा के झोंके के समान बस मनुष्य को दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ तक, और यही इसका आगे प्रसंग भी होगा। अब उसके आगे वो क्या कह रहे हैं कि ये जीवन कितना निरुपाय है, इस जीवन का कोई भी उपाय जो है वो मुझे नहीं दिखाई देता है। लिया है देख नहीं संदेह, और इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। क्यों नहीं है संदेह? क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि जो जीवन है मनुष्य का उसमें बहुत तरह की परेशानियां हैं, विषमताएं हैं और विविध प्रकार की परेशानियों से मनुष्य घिरा हुआ है। लिया है देख नहीं संदेह, और मनु कह रहे हैं कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। गेह मतलब बेटा घर। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो वास्तव में कैसा है, वो वास्तव में निराशा से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, और सफलता का वह कल्पित गे, वो सफलता की कल्पनाओं का घर ही है। क्या कहते हैं वो कि मैं ये जान चुका हूँ। इसको जब आप अच्छे से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि मनु ये कहते हैं कि मैं अब ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि या अच्छी तरह से जान गया हूँ कि जीवन जो है वो अनेक प्रकार की परेशानियों, उलझनों और असफलताओं से और निराशाओं से भरा हुआ है, जिन्हें सुलझाने का कोई भी उपाय जो है वो नहीं दिखाई देता। किंतु जीवन कितना निरुपाय। निरुपाय वर्ड से मैं कह रही हूँ ये बात। निरुपाय मतलब जिसका कोई उपाय ना हो, उपाय रहित। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये देख लिया कि जीवन में जो निराशाएं हैं, जो असफलताएं हैं, उसका कोई भी उपाय मुझे नहीं दिखाई देता है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि जीवन उलझनों से भरा हुआ है। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को अंत में क्या होता है, व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ये जो सफलता है वो क्या है, ये सफलता की कल्पना मात्र, सफलता की कल्पना जो है वो केवल एक घर ही कही जा सकती है। जो सफलता है वो यहाँ पर केवल कल्पना ही करी जा सकती है, यथार्थ में किसी को भी ये मिलती नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, अपनी कल्पनाओं में एक बहुत सुंदर घर बना लेता है जिसमें कि सारी सहूलियतें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन उन सफलताओं में कोई भी प्रयास मनुष्य नहीं करता है। तो जब वो प्रयास नहीं करता है तो क्या होता है कि वो सफलताएं उसको जो हैं वो मनुष्य को एक तरह से उस तरह से दिखाई देती हैं जैसे कि वो कल्पित गेह हो, कल्पना का घर दिखाई देता है। जब हमको वास्तव में एक्चुअली इससे अर्थ क्या निकल के आता है, इसके हिसाब से प्रसाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो कल्पनाओं का घर बनाता है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करता, और मनुष्य को सफलता तभी प्राप्त होती है जबकि वो उन सफलताओं के लिए प्रयास करता है। तो जब श्रद्धा से मनु ये कहते हैं तो श्रद्धा मनु को क्या उत्तर देती है आगे आने वाले पैराग्राफ्स में, चलिए देखते हैं। कहाँ आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। बहुत सुंदर बात श्रद्धा कहती हैं, बहुत ही एक आदमी में जोश, उत्साह और उमंग भरने वाली बात वो कहती हैं। क्या कहती हैं? कहाँ आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। वो कहती हैं कि तुम इतने अधीर हो गए हो, इतने व्याकुल हो गए हो, और तुमने क्या किया है। मनु को निराश मनु है यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर हम पोयम रोकेंगे और आपको बताएंगे जिससे आप पोयम और अच्छे तरीके से लिख सकें कि बेटा यहाँ पर जो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है जिसमें नारी एक निराश मनुष्य को या निराश पुरुष को विशेषतया
आशा की ओर ले जाती है। नारी जो है वो मनुष्य को आशा की ओर ले जाती है, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने प्रेमी को, हर एक पुरुष को, जितने भी इस दुनिया में पुरुष हैं, ये नारी जो है उनके लिए एक उदात्त व्यक्ति है, जो कि दुख में डूबे हुए, निराशा में डूबे हुए, गंभीरता में डूबे हुए व्यक्ति के जीवन में हास्य लाती है। जो निराशा में व्यक्ति डूबा रहता है उसको उमंग, उत्साह और आशा का संचार करती है, और जो अपनी असफलताओं में डूबा रहता है उसको सफलता दिलाती है। आपने भी ये देखा होगा, हमेशा कहा भी जाता है कि हर उन्नतिशील या प्रगतिशील या प्रगति जिस मनुष्य की हुई हो, जिस पुरुष की हुई हो, उसके पीछे नारी का ही हाथ होता है। तो वह उसी बात को, उसी चीज़ को यहाँ पर श्रद्धा जो हैं वो बहुत अच्छे से मनु को बताती हैं और निराश मनु को आशावादी संदेश देती हैं। और उसमें जो निवृत्ति मार्गी धारा है कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, परेशानियां हैं, दुख है, पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई है, तो अब बचा ही क्या है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो निवृत्तिवादी धारा है उसको आपको मैंने इसके पहले पैराग्राफ में बताया था कि श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद उसको प्रवृत्ति मार्गी धारा में बदलते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है वो मनु को क्या कहती हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह। वर्ड क्या है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, मतलब जो व्यक्ति आया है, आगंतुक मतलब यहाँ पर अब आप लिखेंगे आई हुई जो श्रद्धा है। मनु के पास जो श्रद्धा आती है वो उसकी निराशा भरी बातों को दूर करते हुए और उनको उनके जीवन में आशा का संदेश देती है और उनकी जो निवृत्ति मार्गी धारा है उसका खंडन करती है, ठीक है, और उन्हें संसार में प्रवृत्त करने के लिए कहती है। ये इसका प्रसंग होगा। फिर से बता रहे हैं कि जो निराश मनु को आशावादी संदेश जो है यहाँ पर श्रद्धा देती है और उनकी निवृत्ति मार्गी धारा से आशा की ओर चलते हुए प्रवृत्ति मार्गी धारा की ओर आने की बात कहती है। एक्चुअली में वो निवृत्ति मार्गी धारा का खंडन करती है। और श्रद्धा उनसे क्या कहती है, श्रद्धा कहती है कि सस्नेह, बहुत प्रेमपूर्ण, ऐसा नहीं है कि उससे इरिटेट हो जाती है या उलझन में आ जाती है या खुद भी परेशान और दुखी हो जाती है। अधिकतर कभी कभी स्त्रियाँ ये भी करती हैं कि यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है या घर में हमें कोई परेशानी है तो मनुष्य जो बाकी लोग हैं, परिवार के मेंबर्स, वो परेशान हो जाते हैं। स्त्रियाँ भी इंसान है, वो भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धा का चरित्र चित्रण है वो इतना उदात्त और श्रेष्ठ है कि श्रद्धा निराश मनु से चिढ़ती नहीं है, परेशान नहीं होती, बल्कि बहुत सस्नेह, मतलब साथ में स्नेह मतलब प्रेम से, अनुराग से उसको आशा का संदेश देती है और कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि वो कहती है कि तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, क्यों हार बैठे जीवन का दांव, तुम अपने जीवन के दांव को हार चुके हो। जीतते मर कर जिसको वीर, जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रणभूमि में अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपनी शहादत दे देते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं, लेकिन रण को जीत लेते हैं। रण को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। और तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी निराशा में भला क्यों डूबे हुए हो और किस तरह से अपने जीवन को तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो आगे बढ़ाओगे। इसमें उनका एक छुपा हुआ संदेश है कि किस तरह से तुम अपने जीवन को जीत में बदल सकते हो। तो वो यहाँ पर कहती हैं कि तुम जो है वो इतने अधीर क्यों हो रहे हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में भी सुख का संचार होगा। और मुझे लगता है कि जो निराशा की अधिकता तुम्हारे जीवन में आ गई है और उसके कारण तुम अपने जीवन की जो बाजी है, जीवन की जो डोर है, उसको हार रहे हो। लेकिन ऐसा मनुष्य कभी, एक पुरुष जो है वीर पुरुष, ऐसा कभी भी नहीं करता है। और वीर पुरुष जीवन की बाजी को जीतने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है, वो अपने प्राणों का भी परित्याग कर देता है, लेकिन जीवन के रण को वो जीत लेता है। इसलिए तुम इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि तुम इसलिए जीवन में निराश मत हो और तुम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो।
ठीक है। फिर देखिए आगे, तप नहीं केवल, अच्छा पहले इसका हम वो बता दें आपको, 2 पैराग्राफ्स चूँकि हो गए हैं तो साहित्यिक विशेषता। तो इसमें देखिए, एक तो जो मनु के कथन में निराशा और विषाद है, पहला वाला कथन मनु का है, उसमें निराशा और विषाद साफ झलक रहे हैं। भाषा में उनकी लाक्षणिकता का गुण है। इसके अलावा जो इसमें वो कह रहे हैं कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वैकल्पिक गेह। तो इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य की परेशानियां हैं उसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका, कहा आगंतुक ने सस ने, उसमें आप कह सकते हैं कि जो नारी है वो पुरुष की या एक व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति है और वो निराशा के क्षणों में आशा का संचार करती है। वो क्या करती है? वो निराशा के क्षणों में आशा का संचार करती है। और संवाद शैली का प्रयोग इन सारे पैराग्राफ्स में किया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है? संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता है भाषा में और प्रसाद गुण है, क्योंकि एक जीवन की ओर श्रद्धा जो है वो मनु को प्रेरित कर रही है। और प्रसाद गुण है और रस कौन सा है? रस इसमें शांत रस है। ठीक है। फिर देखिए वो आगे क्या कहते हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, ये श्रद्धा कहती हैं, नॉट मनु, श्रद्धा कहती हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। क्या कह रही हैं? तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। ठीक है। तो अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इससे पहले कि श्रद्धा जो है वो मनु को निवृत्ति मार्गी धारा का खंडन करने को कहती हैं और संसार में प्रवृत्ति मार्गी धारा को अपनाते हुए संसार में प्रवृत्त होने के लिए कह रही हैं। तो श्रद्धा मनु से क्या कहती हैं? तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद। बहुत बढ़िया बात कहती हैं, बहुत अच्छी बात, ये हम लोगों को भी सीखनी चाहिए कि वो कहती हैं कि मनु जो तपस्या है वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है कि तुम सारी चीज़ें छोड़ करके और यहाँ पर हताश और निराश बैठे रहो, तो ये तपस्या जो है वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि क्या है? करुण या क्षणिक दीन अवसाद। तुम्हारे मन में इस संसार को जलमग्न देख करके जो करुणा पैदा हुई है, जो अवसाद पैदा हुआ है, जो दीनता पैदा हुई है, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में क्षणिक है। ये जो तुम्हारी निराशा है, तुम्हारा विषाद है, तुम्हारा अवसाद है, ये वास्तव में क्या है? ये क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। और वो कह रही हैं कि जरा सी तुम अपने मन को टच करोगे, जरा सी तुम अपने मन को छुओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में जो आशा है तरल आकांक्षा से, वो तरल रूप में है, लिक्विड स्टेट में। जैसे लिक्विड को आप जरा सी छूते हैं तो वो हिलने डुलने लगता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जो आशाएं हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो क्या है? वो तरल आकांक्षा से भरी हुई हैं। मतलब मनुष्य के जीवन की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उनमें बहुत तरलता है। मनुष्य थोड़ा सा देर ही परेशान रह सकता है, दुखी रह सकता है या हताश हो सकता है, फिर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जीवन और उसका हृदय आकांक्षाओं से, इच्छाओं से और अच्छे कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ने से भरा हुआ है। तो जो तुम्हारा मन है उसको तुम देखो, उसमें झांको, तो तुम्हें मिलेगा कि ये जो प्रलय काल के कारण तुम्हारे अंदर ये जो निराशा की भावना है, सब कुछ नष्ट हो जाने से है, अवसाद भी इसी कारण से है। लेकिन जब तुम्हारा ये अवसाद दूर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत सारी इच्छाओं से भरा हुआ है, तब तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा और तुम्हारे हृदय में फिर से क्या होगा? सो रहा आशा का आह्लाद, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अच्छाई
अच्छाई का, आशा का, सफलता का, आह्लाद मतलब प्रसन्नता भरी हुई है। लेकिन वो अभी क्या हो रही है, अभी सोई अवस्था में। और वो सोई अवस्था में क्यों है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि निराशा से भरे हैं मनु, तो निवृत्ति मार्ग का खंडन कर रही हैं यहाँ पर श्रद्धा, और उससे कह रही हैं कि तुमको जो संसार में प्रवृत्त रहने का तुम्हें प्रयास करना है, उसका कथन जो है श्रद्धा का वो बहुत ही सुंदर है। और वो कह रही हैं कि हे मनु, मेरे विचार से तो जो तुम ये प्रलय मग्न पृथ्वी को देख रहे हो, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए विषाद और निराशा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम यहाँ सब कुछ नष्ट हो चुका है, एकमात्र तुम ही जीवित बचे हो। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि जो हमारा मनुष्य का हृदय है, उसमें आशा का संचार होने में समय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन बहुत सुंदर इच्छाओं से भरा हुआ है, बहुत अच्छी इच्छाओं से भरा हुआ है, जीवन में सफलता की इच्छाओं से भरा हुआ है। और जैसे ही हमको पता लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, तो हम फिर से जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सो रहा आशा का आह्लाद, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, इसलिए 2-3 बार मैंने आपको बता दिया कि हमारे मन में आशा रूपी जो ये है प्रसन्नता है, वो भरी हुई है। तो जब तुम्हारे हृदय से ये दुख, निराशा और अवसाद दूर हो जाएगा, तब तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा, और तभी तुम्हारे हृदय में भी आशा का संचार होगा, प्रसन्नता का उदय होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में जो आशा है, जो प्रसन्नता है, वो कभी भी बाहर आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए क्षणिक यह दीन अवसाद, बार बार वो कह रही है करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, कि ये क्षण भर में तुम्हारे से दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में ये जो निराशा है ये क्षणिक है, क्षण भर के लिए है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से बता दे रही हूँ। ये पैराग्राफ भी और इसके पहले वाला भी और इसके बाद वाला भी, ये तीनों, मतलब आज जो चारों पैराग्राफ्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, ये चारों पैराग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इसका अलग से भी आपको ये बता दे रही हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य, सबसे पहले तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि श्रद्धा ने किस चीज़ का संदेश जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से हम मनुष्यों को दिया है। तो बेटा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने निवृत्ति मार्ग का खंडन करते हुए श्रद्धा के माध्यम से प्रवृत्ति मार्ग का की ओर जाने का संदेश दिया है। श्रद्धा के माध्यम से पहले कर लीजिएगा सेंटेंस में कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से हम मनुष्यों को निवृत्ति मार्ग का खंडन करते हुए प्रवृत्ति मार्ग का संदेश दिया है। और इसकी जो शैली है वो प्रतीकात्मक है, और प्रतीक के रूप में वो कह रही हैं इन सारे शब्दों को, इसलिए प्रतीकात्मक शैली है और लाक्षणिक भाषा है। रस कौन सा है इसमें? ऑब्वियसली रस जो है वो शांत है, गुण प्रसाद है, और श्रृंगार नामक जो छंद है, श्रृंगार रस इसमें कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा मनुष्य के प्रति, जीवन के प्रति प्रेम करने की बात कर रही है। और जहाँ तक इसकी भाषा की बात है तो वो शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक खड़ी बोली है। कौन सी बोली है? शुद्ध परिनिष्ठित साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, फिर देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है। हम लोग जब आपके बराबर बच्चे थे तो इन 2-3 पैराग्राफ्स को हम लोगों ने रट लिया था। तो इसको आप देखिए कि वो क्या कह रही हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। क्या कह रही हैं कि जो प्रकृति है, यहाँ पर वो प्रकृति की बात कर रही हैं। पहले तो मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ फटाफट, और उसके बाद मैं आपको इसका गूढ़ अर्थ बताऊंगी। दोनों ही आपको लिखने हैं। वो कह रही हैं कि प्रकृति जो है वो अपनी युवावस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं करती है। प्रकृति, आप सुबह रात में सोते हैं, जब शाम को आप गार्डनिंग कभी अगर आपने की हो तो आप देखते हैं कि शाम के समय क्या है, सारे फूल जो हैं, अधिकतर फूल मुरझा जाते हैं, कुछ फूल ही हैं जो ज़्यादा दिन चलते हैं, और जो कलियां हैं
वो अधखिली रहती है। लेकिन सुबह के समय क्या होता है, प्रातःकाल की बेला में फिर से सारे फूल जो हैं वो बगिया में खिल जाते हैं। जितने भी गार्डन्स हैं सब लोग इसी समय, इसीलिए मॉर्निंग टाइम में गार्डन विजिट हम लोग करते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उस समय सारे फूल खिले रहते हैं। अभी तो बहुत कहा जा रहा है कोविड के बाद से और भी कि आप सुबह के समय सैर करें, टहलें, बाहर जाएं। अगर आपके लिए बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो अपने घर में ही आप बागवानी करें, गार्डनिंग करें और सुबह के समय उस प्रकृति का आनंद लें जो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है। जो सारी चीज़ें, सुख है, खुशियाँ हैं, सौभाग्य हैं, समृद्धि है, संपन्नता है, ये सब प्रकृति के बिना जो है बेटा वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो प्रकृति ही हमें वो ये सब देती है। तो उसी प्रकृति का उदाहरण देकर के यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति अपनी युवावस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं कर सकती। और वो किससे जाकर के अतिशीघ्र मिलती हैं? वो मिलते हैं अतिशीघ्र, जल्दी ही वो जाकर के जो बासी फूल हैं वो किससे मिलते हैं? आह उत्सुक है उनकी धूल। वो बासी फूल भी प्रकृति में पेड़ों में नहीं लगे रहते हैं बल्कि वो धूल में मिलना पसंद करते हैं। उनकी उत्सुकता बासी फूलों की किस में रहती है? बासी फूलों की जो उत्सुकता है वो धूल में मिलने में रहती है। तो ये आपका जो है, ये आपका इसमें मैं कह सकती हूँ कि शाब्दिक अर्थ है। और अगर इसको हम उस तरह से कहें तो ये तो आप पहले शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, ठीक है, कि कभी भी प्रकृति यौवन का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं करती है। प्रकृति अपने यौवन का श्रृंगार या युवावस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं करती है। बासी फूल भी धूल से ही मिलने को उत्सुक रहते हैं। और आगे आप लिखेंगे कि भाव ये है कि श्रद्धा यहाँ पर कह रही है कि प्रकृति का जो शाश्वत नियम है वो क्या है? क्या है बताएंगे? परिवर्तन। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। और ये प्रकृति सुंदरी जो है, जो प्रकृति रूपी सुंदरी स्त्री है, ये नित्य नवीन खिले हुए फूलों से अपना श्रृंगार करती है। जो प्रकृति है वो नित्य नवीन खिले हुए पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है। और उसके बाद जो पुष्प मुरझा जाते हैं, बासी पड़ जाते हैं, वो डाली से झड़ करके कहाँ पर आ जाते हैं? वो धूल में मिल जाते हैं। जो धूल बहुत उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। मतलब फूल भी उत्सुक रहते हैं धूल के लिए, आप ये भी लिख सकते हैं। और वैसे इसमें ज़्यादा सही ये होगा कि आप लिखें कि धूल भी बड़ी अधीरता से उन बासी फूलों की वो करती है, प्रतीक्षा करती है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना बेटा एक दूसरे से मिली हुई हैं। प्रकृति का जो अपना सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है कि प्रकृति में एक बीज पड़ेगा तो पौधा उगेगा, फिर पौधे में फल फूल आएंगे, फिर फूल खिलने से प्रकृति जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देगी। फिर फूल जो हैं वो मनुष्य के जीवन में आशा का और सुंदरता का प्रचार करेंगे। बढ़िया फूल खिलेंगे तो और सुंदरता प्रकृति की बढ़ेगी। हम प्रकृति को और अधिक आत्मसात करेंगे। और जब फूल मुरझा जाएंगे, और जब फूल जो हैं वो मुरझा जाएंगे और उदास हो जाएंगे, जिनको देख करके हमें निराशा की प्राप्ति होगी, तो वो फूल स्वयं उस धूल में मिल जाएंगे जो धूल उनकी बहुत आतुरता से, अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर इस पैराग्राफ की मुख्य विशेषता ये है कि ये जो है ये प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और प्रकृति के मानवीकरण की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भाषा में जो है वो लाक्षणिकता है। फिर से बताएंगे कि प्रसाद गुण है, शांत रस है। और फिर से यहाँ पर एक चित्र सा खींचा गया है। क्या किया गया है? एक चित्र सा इसमें खींचा गया है। और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली यहाँ पर है। क्या है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें है। रूपक अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। कौन कौन से दो अलंकार हैं? एक रूपक अलंकार है और एक जो है वो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। ठीक है। इसी तरह की पोयम जब आप परिवर्तन पढ़ लेंगे तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको
करेंगे तो सुमित्रानंद पंत की बहुत सुंदर पोयम जो है वो परिवर्तन भी है, और वो परिवर्तन पोयम जो है उसको आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। वो परिवर्तन पोयम को आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इतना पढ़िएगा और अच्छे से कॉपी में ये चारों पैराग्राफ्स को आज के नोट करिएगा, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मैं झूठ वैसे बोलती नहीं हूँ, कोई भी टीचर अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता और मेरा नेचर भी नहीं है। तो मैं आपको जो भी पैराग्राफ्स बताती हूँ उनको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पेपर की सेटिंग्स इसी तरह से होती हैं। ये पिछले सालों के अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरी पोयम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और विशेष रूप से 4 पैराग्राफ, क्योंकि ये पोयम से कभी भी कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ तक कि ये पोयम से आपको लेखक के जीवन परिचय में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इतिहास में भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो बेटा इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।